Assalamu alaikum foodies and welcome back to our channel Chop Chop. So I am finally back after a long break of 2 months, and of course I missed sharing a delicious recipes with you all. As now I am here, let's making something special and all-time favorite mazedar kheer. So without further ado, let's get started. वैसे तो खीर बनाने के लिए टोटा चावल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुझे रेसिपी बनाने की इतनी जल्दी थी कि मैंने टोटा चावल का इंतज़ार किए बगैर ही बिरयानी वाला चावल उठाया, उसको दरदरा सा किया ग्राइंडर में और वॉश करके 1 घंटे के लिए पानी में सोक करके रख दिया। अब एक सॉस पैन लें और उसमें डालें 3 कप पानी और 1 कप दूध। ये कच्चा दूध है जो मैंने लिया है। और दूध शामिल करने के साथ ही इसमें शामिल कर दें सोक की हुई राइस चावल, जो मैंने आधा कप लिए थे। Now mix and wait until it boils. अब इसका बॉयल आने वाला है तो आपने आंखें और नज़रें अपनी इधर उधर नहीं करनी है, बहुत फोकस रहना है, क्योंकि आप जैसे ही इधर उधर देखेंगे बॉयल आ जाएगा और चूल्हा गंदा हो जाएगा। सो फोकस ऑन इट। और इसका बॉयल आ चुका है। अब मैं इसकी आंच यानी कि फ्लेम हल्का कर दूंगी और लो फ्लेम पे मैं इसको पकाऊंगी तब तक जब तक कि चावल अच्छी तरह से गल ना जाए। तो आफ्टर 10 मिनट्स हमने इसको चेक किया, चावल का दाना जो है फूल चुका था, तो हमने इसी तरह इसको कवर करके पकाना है। अगर तो आपकी पतीली की हाइट लंबी है तो आप उसको पूरा कवर करें, अदरवाइज़ इसको आप थोड़ा सा खुला रहने दें ताकि जो है ये ऊपर आके गिरे नहीं। अच्छा जी, मुझे इसे पकाते हुए मज़ीद 10 मिनट्स हो चुके हैं, तो यहाँ मैं इसमें स्टिर कर रही हूँ चम्मच, ताकि ये नीचे ना लगे, और नीचे लग रहा हो तो वो बचत हो जाए उसकी। और देखिएगा चूल्हा आपका बिल्कुल लो फ्लेम पे होना चाहिए। यहाँ पे आपको बंद लग रहा होगा चूल्हा, लेकिन ये बंद नहीं है, इसकी सेंटर फ्लेम ऑन है। एक ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ कि अगर आप जो है चूल्हा ख़रीदने वाले हैं तो इस किस्म का चूल्हा बिल्कुल मत लीजिएगा, वरना सेंटर फ्लेम जो है आपको बहुत तंग करेगी। सेंटर फ्लेम का ऑन होना जो है ना, आपकी रोटी को भी जलाता है सेंटर से, और आपको बहुत ही केयरफुल होना पड़ता है वाइल कुकिंग। तो ऐसे चूल्हे मत लीजिएगा, बस ऐसे लीजिएगा जिनकी सराउंडिंग जो है, सराउंडिंग में फ्लेम हो, सेंटर में ना हो। तो अब यहाँ पर मुझे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसको कुक करते हुए। तो अब ये किसी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी हो गई है कि मैं इसको सेपरेट प्लेट में इसको मैं निकाल लूँ। मैं हाफ़ मिक्सचर इसका अलहदा कर लूँगी और हाफ़ को इसी में रहने दूँगी। अब इस हाफ़ मिक्सचर में आप शामिल करें 2 कप दूध। ये कच्चा दूध है, ठीक है, इसको शामिल कर दें और बाकी का हाफ़ जो हमने प्लेट में निकाला था उसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लें। अब चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर दें ताकि इसको भी बॉयल आ जाए, और फिर उसके बाद लो फ्लेम पे इसको पकाते रहें, और साथ साथ अपने सॉस पैन को साइडों से भी क्लीन करते रहें ताकि ज़्यादा कुछ उसमें जमे नहीं और वेस्ट कम से कम हो। मीनवाइल प्लेट में निकाला हुआ मिक्सचर ठंडा हो चुका है, तो हम उसको शामिल करेंगे ब्लेंडर में। साथ ही ऐड करें 1 कप मिल्क, आइसक्रीम पाउडर 4 टेबलस्पून। अगर आपके पास आइसक्रीम पाउडर नहीं है तो आप कस्टर्ड पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून और काजू हाफ कप के आसपास। और बस फिर आप इसको ब्लेंड कर लें। इस तरह से आपका क्रीमी मिक्सचर बनकर तैयार होगा। वापस चलते हैं सॉस पैन की तरफ। ये मिक्सचर भी काफ़ी इसमें ना चावल पिस चुके हैं, तो अब हम इसमें अपना क्रीमी मिक्सचर जो हमने रेडी किया है उसको शामिल कर देंगे। जग को अच्छी तरह से क्लीन कर लिएगा। इसमें अपना ड्रिंकिंग वाटर डाल के थोड़ा सा मिक्स करें और फिर इसको अगेन प्योर कर दें इसी मिक्सचर में, तो वो जग भी क्लीन हो जाएगा और कोई मिक्सचर भी वेस्ट नहीं होगा। नाउ अगेन मिक्स। अब इसमें शामिल करें अबाउट 1 टीस्पून ऑफ इलायची पाउडर, छोटी इलायची पाउडर। 2 से 3 मिनट पकाएं और शामिल करें इसमें 1 कप चीनी। अब चीनी को इतना पकाएं इसके साथ कि वो अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर इसमें शामिल करें हाफ कप कंडेंस मिल्क।
पकाएं और फिर इसमें शामिल कर दें 1/3 कप ऑफ केवड़ा वाटर। इन दी लास्ट शामिल करें इसमें अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नारियल, बादाम और कुछ पिस्ता शामिल किया है। अच्छे से मिक्स करें और जब इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाए तो फिर आप चूल्हा बंद कर दें और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें ताकि आप इसको सर्विंग प्लेटर में या बोल में निकाल सकें। सो हियर आई ऑलरेडी ट्रांसफर्ड द खीर इनटू अ बोल और यहाँ मैं इसको गार्निश कर रही हूँ विद अगेन ड्राई फ्रूट्स, सम कोकोनट, पिस्ताचियोज एंड आलमंड्स। और इसी तरह आप इनको ड्राई फ्रूट्स के साथ डेकोरेट करें अच्छे से। खीर की अच्छी बात यह है कि आप इसको इस तरह से गरम गरम भी खा सकते हैं। गरम गरम खाने से आपको और मज़ा आता है, यानी कि आप सर्दियों में इस तरह की गरम खीर बना के पेश करें तो सर्दियों का मज़ा दोबारा हो जाना है। अदरवाइज़ आप इसको चिल करके भी खा सकते हैं, फ्रिज में रखें और अच्छे से जब ये ठंडी हो जाए तब सर्व करें। तो दोनों तरह से इसका मज़ा मज़ेदार ही रहना है। तो डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपकी मज़ेदार खीर कैसी बनकर तैयार हुई। Until next time, happy cooking. And wait, don't forget to subscribe to this channel and like this recipe and share this with your loved ones. Until next time, happy cooking. Now bye bye.